रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। आज के मुख्तसर खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस मौजू पर चंद बातें आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ, वो मौजू है इबादत की तारीफ़ और उसकी किस्में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जब से इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है, तकरीबन 4-5 जुमे तौहीद के बारे में और तौहीद के ऑपोज़िट शिर्क, उसके बारे में, तौहीद की फ़जीलत, उसकी अहमियत, फिर नमाज के बारे में मुसलसल खुतबे हो रहे हैं। मैं भी उसी इबादत, तौहीद की एक किस्म तौहीद इबादत है, जैसे 3 किस्म हैं, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत। तो तौहीद उलूहियत ही का दूसरा नाम तौहीद इबादत है। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अपनी बात रखूँगा। क़ब्ल इसके कि अपनी बात शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि इबादत दुनिया के अंदर, बल्कि दुनिया ही नहीं, ज़मीन के अंदर भी, समुंदर में, समुंदर की मछलियाँ और इस दुनिया में जितने भी चरिंद परिंद दरिंद जितने भी चीज़ें हैं, सब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं सब लोग। जी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 44 में फरमाते हैं, तुसब्बिहु लहू अस्समावातु सबअ वल अर्दु वमन फीहिन्ना व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। जी, अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीनों में और आसमानों में जितनी भी चीज़ें हैं, सब अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं, हम्द बयान करते हैं। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन उनकी तस्बीह के बारे में हमें इल्म नहीं होता, हम नहीं समझ पाते। हम इंसान को उतनी समझ और उतनी ताकत नहीं दी कि चौपाई किस हिसाब से तस्बीह बयान करते हैं, शजर हजर किस हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं, हमको पता नहीं चलता, हम समझ नहीं पाते, हम उसकी ज़ुबान को समझने से कासिर रहते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल हज आयत नंबर 18 में फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द अश-शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश-शजरु वद-दवाब्बु व कसीरुम मिनन नास। जी, इस आयत से भी अल्लाह तबारक व तआला ये वाज़ेह कर देते हैं कि ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि मखसूस तौर पे कुछ चीज़ों का जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अश-शम्स सूरज, वल क़मर चाँद, वन नुजूम सितारे, वल जिबाल पहाड़, व शजर दरख्त, व दवाब चौपाए, व कसीरुम मिनन नास लोगों में से भी बहुत ज़्यादा लोग अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं, इबादत करते हैं। और कुर्बान जाइए फरिश्तों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा वला यफ्तुरून। जी, फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की 24 घंटे रात दिन थकते नहीं, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह जिक्र अज़कार करते रहते हैं। इंसानों के बारे में, जिन्नात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ख़ास तौर पर पैदा ही किया इबादत के लिए, जी, तो ये तस्बीह और तहलील
सारी दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, तो आइए हम चलते हैं कि इबादत कहते किसको हैं, इबादत की लग़वी तारीफ़ क्या है, इस्तिलाही तारीफ़ क्या है। जी, इबादत की लग़वी तारीफ़ अत-तदल्लुल वल इनक़ियाद, जी खुशू खुजू के साथ, आजिज़ी इनकिसारी के साथ इबादत करना, किसी को मनवाना, किसी की तारीफ़ बयान करना, किसी को राज़ी करना, किसी को खुश करना, खुशू खुजू के साथ, तज़ल्लुल और इनकिसारी के साथ, ये लग़वी माना हुआ। इस्तिलाही माना, बहुत सारे लोग अपने अपने तौर पर इस्तिलाही तारीफ़ बयान किए हैं। कुछ लोगों ने कहा है ना कि अल्लाह की इबादत करना गायत दर्जे की इनकिसारी के साथ। एक तारीफ यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, इबादतुल्लाह बिइम्तिसालिल अवामिर मा शरा अल्लाह बिलिसान रसूलिह। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, जो अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों के ज़रिए से, अपने अम्बिया के ज़रिए से हम तक पहुँचाई है, जो फ़र्ज़ किया है वह इबादत करना। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह एक तारीफ़ बयान किए हैं जो जामे और माने है। वो कहते हैं कि अमलुल इंसान, इंसान के हर वो अमल जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए किए जाए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और गायत दर्जे की मोहब्बत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की जो इबादत की जाए उसको कहते हैं इबादत। तो यह उसकी इस्तिलाही तारीफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, 57, 58। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिन और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाए हैं, उससे कोई रोज़ी नहीं मांगती, अल्लाह कोई खाना नहीं तलब करते। अल्लाह तबारक व तआला खुद रिज़्क़ अता करने वाला है, क़ुव्वत रखने वाला है, ताकत रखने वाले हैं। जी, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल मुल्क आयत नंबर 2 में फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और हयात को पैदा किया है ताकि वह इंसानों को, जिन्नों को आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। देखिए यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अहसनु अमला, ये नहीं फरमाया अक्सर अमला। अहसन, अल्लाह तबारक व तआला को ये हमेशा ज़हन पर रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला को अच्छे अमल की ज़रूरत है, अच्छे अमल चाहिए अल्लाह तबारक व तआला को। आपकी ज़्यादा अमल की ज़रूरत नहीं है, अच्छे अमल की ज़रूरत है। अगर आप मिसाल के तौर पर आप 17 रकात नमाज अदा करते हैं, लेकिन अदा करते हैं सिर्फ, उसमें अरकान, वाजिबात, सुनन सही से अदा नहीं करते हैं, क्या फ़ायदा है? वहीं पे आप 2 रकात अदा करते हैं, सारे अरकान, वाजिबात, सुनन, सारी चीज़ों को रखते हुए खुशू खुजू के साथ आप इबादत करते हैं, वही अल्लाह के नज़दीक बेहतर और उम्दा है। इसलिए मेरे भाइयों, इबादत करते वक्त हमेशा अच्छे और अच्छे तरीके से हमें इबादत करनी है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत में फरमाते, सूरह कहफ आयत नंबर 7 में कि इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अच्छे अमल की ज़रूरत है हमें।
अच्छे अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जांचेंगे, हमें जांच रहे हैं, हमें आजमा रहे हैं कि हम में से कौन बेहतर अमल करने वाले हैं, अच्छे अमल करने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इबादत अच्छे तरीके से करनी है। अल्लाह तबारक व तआला इबादत हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है। बहुत सारी इबादत हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, बहुत सारी इबादत हमारे ऊपर सुन्नत है, बहुत सारी इबादत हमारे ऊपर मुस्तहब है। जी, तो इबादत हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा ही किया है ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा में कि या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या ए लोगो, तुम अल्लाह की इबादत करो, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले थे वो भी अल्लाह की इबादत करते थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, तक़वे इख्तियार करने वालों में से हो जाओ। तो इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने किस मकसद के लिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है? ताकि हम मुत्तकी परहेजगार हो जाएं। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, इबादत इसी तरह सूरतुल फातिहा में भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम वादा करते हैं कि इय्याका नअबुदु, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह तबारक व तआला तुझसे ही हम मदद तलब करते हैं। जी, अब आइए मेरे दोस्तों, इबादत हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, उनकी कुछ अक़साम हैं, उनके कुछ शराइत हैं, हम उनको जानते हैं, उनको समझते हैं। कोई भी इबादत, उनकी 3 बुनियादी चीज़ें हैं, उनके अंदर 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। जब भी आप इबादत कर रहे हैं, कोई भी इबादत, चाहे नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, कोई भी इबादत कर रहे हैं आप, उस इबादत के अंदर 3 बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, उम्मीद होनी चाहिए। आप जो भी इबादत कर रहे हैं, उस इबादत के ज़रिए आप एक उम्मीद दिल पे रखेंगे कि हम इबादत कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह को राज़ी करें, खुश करें, और इसके बदले में हमें जन्नत मिले। ये उम्मीद रखनी पड़ेगी। आप झूठ मूठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं आपकी, कोई आशा नहीं, कोई आरजू नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, आप आए नमाज पढ़ के चले गए। नहीं, इबादत कर रहे हैं, इबादत के अंदर यह बुनियादी चीज़ है कि आप उस इबादत को इसलिए कर रहे हैं कि दिल में ये उम्मीद हो, ख्वाहिश हो, ये दिलचस्पी हो कि इस नमाज को हम अदा कर रहे हैं, इसके बदले हम अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत ज़रूर लेंगे। तो ये उम्मीद होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, जो शख्स अल्लाह से मिलना चाहता है, मिलने की ख्वाहिश है, उम्मीद रखा है, यरजू रिजा से है, फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसको क्या करना चाहिए? वो नेक आमाल करने चाहिए उसको। तो एक बुनियादी चीज क्या होनी चाहिए इबादत में? उम्मीद होनी चाहिए। नंबर 2, खौफ होनी चाहिए, खौफ इलाही होनी चाहिए, खौफ जहन्नम होनी चाहिए, खौफ सज़ा होनी चाहिए। जब भी आप इबादत कर रहे हैं, दिल में खौफ होनी चाहिए कि मैं ये इबादत इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इबादत ना करूँ तो हमें कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ज़रूर पूछेंगे और इसके बदले में हमको शायद जहन्नम का मुंह देखना पड़े। ये खौफ होनी चाहिए, दिल में दहशत होनी चाहिए। अगर आपके दिल में यह खौफ नहीं है, जहन्नम से बचने की खौफ नहीं है, जहन्नम का खौफ नहीं है, तो फिर वो बुनियादी चीज आपसे छूट जाएगी। जी, बुनियादी चीज आपसे छूट जाएगी। इसलिए खौफ इलाही आपके दिल में होनी चाहिए। कोई भी इबादत जब कर रहे हैं आप, तो आप अदा करने से पहले आप इसलिए अदा करें कि अगर हम अदा ना करें तो हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। खौफ इलाही आपके दिल में होनी चाहिए। इसी तरह मेरे दोस्तों, तीसरी बुनियादी चीज जो इबादत के अंदर होनी चाहिए वो ये है मोहब्बत।
मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप इबादत कर रहे हैं तो उस इबादत के ऊपर आपको मोहब्बत करनी होगी, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं आप, नमाज से मोहब्बत ही नहीं, नमाज से लगाव नहीं, दिलचस्पी नहीं, है ना, उल्फत नहीं। आप नमाज का टाइम हुआ, आए, झट से इमाम साहब आज़ान दिए, इकामत के, झट से नमाज पढ़ के चले गए, लेकिन नमाज के ऊपर मोहब्बत नहीं है आपकी। मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत जब आपकी होगी तो आपको पता ही है आप किस अंदाज से अदा करेंगे उस नमाज को, किस हिसाब से उस नमाज को अदा करेंगे। आते हैं ठकाठक नमाज पढ़ के चले जाते हैं, क्यों? इसलिए कि मोहब्बत नहीं है। जब आपकी मोहब्बत हो जाएगी नमाज पर तो आप सुकून से अदा करेंगे, इत्मीनान से अदा करेंगे, बल्कि आपको दुआ जहां जिस तरीके से पढ़ना है आपको उसी तरीके से आप अदा करेंगे। जी, आप मिसाल ले लीजिए। मिसाल के तौर पर इंसान अगर किसी दूसरे से मोहब्बत करता है और जिससे मोहब्बत करता है उसने आपसे किसी चीज का मुतालबा किया, कोई चीज मांगा, तो क्या आप उसको नहीं देंगे? मिसाल के तौर पर आप बाजार जा रहे थे, आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, गांव में आपको देखा, कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, तो आपसे मुतालबा किया कि भाई आप जा रहे हैं बाजार तो मेरे लिए एक पान लेके आइएगा। आप रास्ते में प्लान बना लिए, मोहब्बत कर रहे हैं ना, वो पान मांगा है, पान के साथ साथ हम मिठाई भी देंगे। क्यों? इसलिए कि आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। जी, अगर हम इबादत कर रहे हैं मेरे दोस्तों तो इबादत के ऊपर हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप मोहब्बत नहीं कर रहे हैं तो आपकी इबादत उसमें उतनी अच्छाई नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ जरूर कमियां रह जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों ये 3 बुनियादी चीजें हैं। आइए उसके बाद हम जानते हैं कि इबादत की किस्में क्या हैं। मेरे भाइयों, इबादत की सबसे पहले 2 किस्में हैं, इबादत माली और इबादत बदनी। माल के जरिए से इबादत करना, जैसे ज़कात, आप माल पेश कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, है ना, ये क्या है? इबादत माली है। दूसरी किस्म इबादत बदनी है, अपने बदन के जरिए से अल्लाह के सामने इबादत कर रहे हैं, जैसे नमाज, रोज़ा। जी, ये इबादत बदनी है। इसी तरह इबादत जो बदनी है उसके भी अंदर बहुत सारे अक़साम हैं, जैसे इबादत क़ल्बी, क़ल्ब से, दिल से इबादत करना। क्या है भाई? दिल से क्या इबादत है? जी, दिल से भी इबादत होती है। मिसाल के तौर पर दिल से क्या इबादत होती है? मोहब्बत किससे होती है? दिल से होती है। तो मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, नमाजों से, इबादतों से, कुरान से, बैतुल्लाह से, मसाजिद से, उलमाए किराम से, अच्छे कामों से मोहब्बत करेंगे, ये इबादत है, दिल की इबादत है। इसी तरह दिल की इबादत के तौर पर खौफ इलाही, नीयत सही करना, यह सब क्या है? दिल की इबादत है। इसी तरह इबादत लिसानी, जुबान की इबादत। क्या है जुबान की इबादत? जिक्र अज़कार, जुबान की इबादत है। तस्बीह तहलील, ये जुबान की इबादत है। कुरान की तिलावत जुबान की इबादत है। लोगों को अच्छे कामों का हुक्म दे रहे हैं, जुबान की इबादत है। नमाज अदा करते हैं, नमाज में दुआएं पढ़ते हैं, जुबान की इबादत है। जी, तो ये इबादत लिसानी है, जुबानी है, जुबान की इबादत है। जुबान से भी लोग इबादत करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कुरान की तिलावत करो, जो तुम्हें आसान है, जो तुम्हें सहूलत हो, है ना, फ़क़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान। कुरान की तिलावत करो जो तुम्हें आसान हो, जो तुम्हें याद हो, जो तुम्हें आसानी लगे। छोटी छोटी सूरतें, बड़ी बड़ी सूरतें, जिसको जो मुनासिब हो वो कुरान की तिलावत करे। ये कुरान की तिलावत करना ये ज़ुबान की इबादत है।
इसी तरह मेरे दोस्तों, आज़ाए जवारिह की इबादत, हाथ पैर की इबादत, मिसाल के तौर पर पैर की इबादत। क्या है पैर की इबादत? इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं। उनमें से एक किस्म आपको मैं बताता चलूं कि असल अगर नमाज के लिए आप मस्जिद आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवद्दअ फी बैतिही व हसना वुदूअहु, जिसने अच्छी तरह अपने घर पे वज़ू बनाया, जिसने अच्छी तरीके से अपने घर पे वज़ू बनाया, सुम्मा मशा इला मसाजिद, और फिर मस्जिदों की तरफ नमाज के लिए चल पड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके एक कदम पर एक गुनाह मिटा देते हैं और दूसरे कदम पे एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। तो ये क्या है? पैर की इबादत है। आपने चल के आया। हाथ की इबादत, जी हाथ, आप हाथ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हाथ की इबादत है। लोगों को आप अच्छे कामों का हुक्म देते हैं हाथ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से कोई शख्स अगर कोई मुनकर काम होते देखे, गलत काम अपनी निगाहों के सामने होते देखे, गलत चीज़ खिलाफ शरीयत, सुन्नत के खिलाफ, हदीस और कुरान के खिलाफ, इबादत के खिलाफ कोई काम होते हुए देखे, तो उसको अपने हाथ से रोके। जी, अपने हाथ से रोके। तो ये क्या हाथ की इबादत है? अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो, जुबान से रोके, जुबान की इबादत हो गई। जी, वमल्लम यस्तते, और जिसने जुबान से भी कहने की ताकत नहीं रखता, आज के दौर में हाथ तो दूर की बात, जुबान से कह दो तो बुरा मान लेते हैं, जुबान से कह दीजिए तो बुरा मान लेते हैं। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल ने तीसरी पोजीशन रखी है। क्या है वो पोजीशन? कि दिल में वो बुरा माने। तो दिल की इबादत हो गई है ना? तो ये हदीस तीनों चीजों पर दलालत करती है, अमाल जवारिह, अमाल लिसान, अमाल कल्ब। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, हमें इबादत अच्छे तरीके से करनी है, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि इबादत कबूल होने की शराइत क्या है। इबादत तो हम कर रहे हैं, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे दो शर्तों पर। दो शर्त अगर हमारी इबादत में है तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी इबादत कबूल करेंगे। अगर दो शर्त नहीं है तो कबूल नहीं करेंगे। हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे, हम अदा करते जाएंगे, हम इबादत करते जाएंगे, लेकिन कबूल नहीं करेंगे। और जब तक अल्लाह कबूल नहीं करेंगे हमें सवाब नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना दो चीज़ों का जानना। नंबर एक, खुलूस नीयत, खालिस अल्लाह के लिए इबादत होनी चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाते सूरह बय्यना में, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा। मुखलिसीन, खालिस दिल से अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, उसमें कोई चीज़ की शिरकत नहीं होनी चाहिए, किसी को शरीक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस इबादत से आपका मकसद हो कि अल्लाह तबारक व तआला को हम राज़ी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को हम खुश करेंगे। इसी तरह मेरे दोस्तों, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है मुताबाअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली शर्त खुलूस नियत, दूसरी शर्त मुताबाअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी इबादत कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए आपकी इबादत। अगर आपकी इबादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है तो आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, पढ़े लिखे उलमाए किराम, हर इबादत करने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक को जान लेना ज़रूरी है हमारे ऊपर। अल्लाह के रसूल ने कैसे नमाज पढ़ी हमको जानना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े कैसे रखे हमको जानना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात कैसे अदा किए जानना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हज अदा फरमाया हमें जानना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इबादत अपने तौर पर करके सहाबा इकराम को दिखाया है।
यहाँ तक कि हज के मौसम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा इकराम से, खुदू अन्नी मनासिककुम, ए सहाबा इकराम की जमात, हमसे हज के तरीके सीख लो। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दो शर्त बहुत ही अहम है। आज हम बहुत मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से नमाज पढ़ते हैं, कुछ इधर पढ़ते हैं, कुछ उधर पढ़ते हैं, कुछ उधर पढ़ते हैं, कुछ अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं। मनमानी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मनमानी इबादत अल्लाह कबूल करने वाले नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद क्या था? यही मकसद था कि अपनी उम्मत को, सहाबा इकराम को इबादत करने का तरीका सिखा दे। नहीं तो कुरान तो पहाड़ पे नाजिल फरमा देते, कुरान पाक को पहाड़ पर नाजिल फरमा देते, लोगों को कह देता कि कुरान फला पहाड़ पे है, तुम लोग ले लो, पढ़ लो, समझ लो, उसी हिसाब से इबादत करो। लेकिन हमको क्या पता था नमाज किसको कहते हैं, सलात का तरीका क्या है, रुकू किसको कहते हैं, हमको पता होता? नहीं पता होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा किराम को रुकू करके दिखाया, सजदा करके दिखाया, कौन सी दुआ कहाँ पे पढ़ना है वो करके दिखाया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें इबादत करनी होगी ये दो शर्तों पर कि खुलूस नीयत होनी चाहिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा।